नमस्कार दोस्तों, द दलित फाइल्स एपिसोड नंबर 7। जब शूद्रों की आवाज़ काट दी गई, शिक्षा, ज्ञान और मंदिरों से बहिष्कार का सच। कभी सोचा है अगर किसी इंसान से उसकी आवाज़, शिक्षा, धरती, मंदिर, सामान सब छीन लिया जाए तो वो इंसान रह जाएगा। आज हम द दलित फाइल्स के एपिसोड नंबर 7 को लेकर आए हैं। भारत का इतिहास का वो सच जिसे सदियों तक छुपाया गया, दबाया गया और झूठ से ढक दिया गया। जब ज्ञान पर ताला लगा दिया गया, भारत को ज्ञान की भूमि कहा जाता है, लेकिन किसके लिए? ब्राह्मण ग्रंथों में साफ लिखा है, शूद्र को वेद सुनने का अधिकार नहीं, और यही शूद्र गलती से सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो। मनुस्मृति अध्याय 8। सोचो किसी इंसान का दिल कितना पत्थर हो सकता है कि वो शिक्षा मांगने पर एक पूरी जाति को सजा दे दे। जब बच्चों को पढ़ने से रोका जाता है तो सिर्फ कलम नहीं छूटती, भविष्य छीना जाता है। गुरु और मंदिर दोनों से निकाल दिया गया। गुरुकुल जहां ज्ञान दिया जाता था, लेकिन शूद्र बच्चा वहां कदम भी नहीं रख सकता। मंदिर जहां भगवान सबके होते हैं, लेकिन शूद्र के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। ये सिर्फ बहिष्कार नहीं था, ये था मानवता का गला घोटना। एक तरफ कहा जाता है भगवान सब में है, दूसरी तरफ कहा जाता है शूद्र भगवान को छू भी नहीं सकते। एक कैसा धर्म, कैसी इंसानियत। जब शूद्रों की आवाज़ को खत्म किया गया, अगर कोई शूद्र सवाल पूछे तो जवाब नहीं, सजा मिलती थी। अगर वो अपना हक समान मांगे तो उसे धर्म विरोधी कहा जाता था। अगर वो मंदिर जाए तो उसे पीटा जाता था। अगर वो शिक्षा मांगे तो उसे पापी कहा जाता था। ये सिर्फ अत्याचार नहीं था, ये था आवाज़ खत्म करने की साजिश। समाज का असली विभाजन। ब्राह्मणवाद ने समाज को दो हिस्सों में बांटा। एक वो जो पढ़ेगा लिखेगा शासक बनेगा, और एक वो जो पूरी जिंदगी सिर्फ सेवा करेगा बिना सवाल किए। लेकिन सवाल उठता है, क्या कोई जाति सिर्फ इसलिए नीची हो सकती है क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो खेत में मेहनत करती है, क्योंकि वो रजाओं के महलों में काम करती है? मेहनत को नीच बताना और आराम को ऊंचा, यह इंसाफ नहीं, यह शोषण था और हमेशा रहेगा। अंबेडकर जी की चेतावनी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, यदि शूद्र शिक्षित हो जाए तो उसे कोई भी दबा नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मणवाद ने शिक्षा को हथियार बनाकर सिर्फ अपने पास ही रखा, ताकि बाकी समाज अंधेरे में रहे। आज जब हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए ये हक हमें ऐसे ही नहीं मिला। किसी ने लड़ाई लड़ी, किसी ने जेल काटी, किसी ने अपना खून बहाया। एपिसोड 7 का मकसद यही है कि हम अपने सच को जाने, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लाखों के लिए जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं गई। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।